के, है ना। देखो संविधान के प्रमुख भाग की बात करूं, आ जाओ मैदान में। भाग 1 फिर से सुनिएगा फटाफट से, क्योंकि हमें 15 से आगे पढ़ रहे हैं, क्या 15 से 22 तक पहुंचना है। फटाफट गोली की तरह सुनो। भाग 1 के अंदर क्या है? भाग 1 के अंदर दोस्तों कुछ नहीं है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो भाग 1 के अंदर स्थित है। भाग 2 में क्या स्थित है? हमें चाहिए नागरिकता। क्या हमें चाहिए? नागरिकता, सिटीजनशिप जो है वो दोस्तों भाग 2 में है। अगर आपसे पूछे भाग 3 में, भाग 3 में मैंने आपसे कहा था मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये किसके अंदर है? भाग 3 में। मतलब हमें क्या मिल गए? हमें मिल गए मौलिक अधिकार। फिर हमने राज्य से पूछा तुम हमें क्या दोगे? तो राज्य ने कहा हम तुम्हें देंगे नीति निर्देशक तत्व। क्या देंगे? हम तुम्हें देंगे नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। क्या देंगे? हम देंगे तुम्हें डीपीएसपी। जैसे ही हमें डीपीएसपी मिले तो हम दोस्तों क्या हुए? हम कल्टी मारना स्टार्ट कर दिया। कल्टी मारना स्टार्ट कर दिया हमने जैसे डीपीएसपी मिले। भाई साहब राज्य ने हमारी गुद्दी पीछे से, कहां से पकड़ी? पीछे से। और राज्य ने कहा कहां चले कालिया, तुम हमें क्या दोगे? हमने कहा हम तुम्हें देंगे वचन। क्या? हम तुम्हें देंगे वचन, हम देंगे तुम्हें मूल कर्तव्य। क्या देंगे? हम देंगे तुम्हें मूल कर्तव्य। और दोस्तों भाग 4A ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला देखिएगा भाग 5। अगर मैं बात करूं दोस्तों भाग 5 में कौन है? संघ की जो बात है, यूनियन, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के दोस्तों अटॉर्नी जनरल है, सीएजी है, ये सब की सब किसके अंदर है? यूनियन के अंदर है भाग 5 में। भाग 6 के अंदर दोस्तों स्टेट। क्या है? राज्य की बात करूं तो राज्य का आपके हाई कोर्ट, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की दोस्तों व्यवस्थापिका भाग 6 के अंदर है। इसके बाद में दोस्तों भाग 7, तो भाग 7 याद करो रे, साथ साथ किसके? गर्लफ्रेंड के रह रहे थे। हमने कहा संविधान की बात है, बीच में मत आना। क्या? बीच में मत आना। हमने गर्लफ्रेंड को बाहर कर दिया। तो भाग 7 जो है इसे दोस्तों संविधान से निरसित कर दिया, संविधान से हटा दिया। फिर है दोस्तों भाग 8। क्या? भाग 8 तो इसमें शामिल है यूटी जो है, जो संघ शासित क्षेत्र है वो दोस्तों भाग 8 के अंदर स्थित है। फिर आता है दोस्तों भाग 9। पंचायत करनी लग गई। क्या भाई साहब? संविधान से क्या निकाला? पंचायत में आ गई। हमने कहा नो पंचायत। क्या? खोपड़ा खराब मत करो, नो पंचायत। तो भाई साहब नो पंचायत। तो अगर आपसे पूछे भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में लिखना दोस्तों पंचायत से संबंधित है। भाग 9 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ 24 दोस्तों अप्रैल 1993। इसके बाद में दोस्तों भाग 9A में क्या है? नगर पालिका जो है ये भाग 9A के अंदर है। इसका संविधान संशोधन 74वां है। भाग 9B में क्या है दोस्तों? इसमें लिख लीजिएगा आप सहकारी समिति जो है ये भाग 9B में है। इसका संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन। तो सारी बातें आपके सामने। फिर दोस्तों भाग 10 ये संबंधित है SC/ST जो क्षेत्र है इससे संबंधित है भाग 10। अब दोस्तों खेला स्टार्ट होता है। क्या? अब सुनना कहानी तुम। भाग 11 दोस्तों, भाग 11 में क्या हुआ? भाग 11 एक और एक क्या हो गए? एक और एक हो गए दोस्तों 11। क्या हो गए? एक और एक हो गए 11। मतलब दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। क्या? केंद्र राज्य जो संबंध है वो किसके अंदर है? वो दोस्तों संबंध स्थित है भाग 11 के अंदर। एक और एक 11 किसमें दोस्तों? भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। अब दोस्तों क्या हुआ? हमने तो संबंध स्थापित किए। क्या? हमने संबंध स्थापित किए। भाई साहब ये जो है आपकी दोस्तों महारानी जो है भाग 12 में लिखिएगा ये पैसा लेके फुर्र। क्या? ये दोस्तों पैसा लेके
फुर्र। तो दोस्तों पैसा लेके फुर्र मतलब इसमें कौन से संबंध है? इसमें संबंध है वित्तीय संबंध। कौन से? इसमें दोस्तों संबंध है वित्तीय संबंध। हमने दोस्तों 1 और 1 11 संबंध स्थापित किए। सोना बाबू दोस्तों पैसा लेके फुर्र हो गई मतलब कि वित्तीय संबंध। और फिर दोस्तों क्या बोलने लगी? अब हम करेंगे व्यापार। क्या? अब हम करेंगे व्यापार। ओ भाई साहब, पैसा हमारा दोस्तों, व्यापार। हाँ, तो दोस्तों भाग 13 में लिखना भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार। क्या? भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यापार है वो भाग 13 के अंदर स्थित है। फिर दोस्तों हमारा दिमाग क्या हुआ? हमारा दिमाग हुआ खराब। हमने कहा अब तैयारी करेंगे किसकी? सिविल सर्विस। किसकी? अब करेंगे तैयारी सिविल सर्विस है। तो अगर आपसे पूछे जो सिविल सर्विस है ये दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है? भाग 14 है सिविल सर्विस। थोड़ी देर में दोस्तों समझ में आ गया। क्या? थोड़ी देर में हमें समझ में आ गया कि सिविल सर्विस है हमसे ना हो पाएगा। क्या? हमसे ना हो पाएगा। हमने क्या बोला? हमने कहा तुम करो ग्रुप डी की तैयारी। क्या? तुम करो लेखपाल की तैयारी, हम लड़ेंगे मुखिया का चुनाव। क्या? हम दोस्तों, हाँ, तुम करो ग्रुप डी की तैयारी, हम लड़ेंगे मुखिया का चुनाव। तो भाई साहब निर्वाचन जो आयोग है, ये निर्वाचन आयोग दोस्तों कौन से भाग में स्थित है? भाग 15 के अंदर स्थित है। अब भाई साहब समस्या आ गई, घोषणा तो कर दी चुनाव लड़ेंगे प्रधानी का, कुछ दोस्तों चुनाव के समय घोषणा भी करनी पड़ेगी कि भाई हम कुछ विशेष दोस्तों जो आपके, इन्हें कुछ विशेष क्या करेंगे? अधिकार देंगे। तो कुछ दोस्तों विशेष लोगों के लिए विशेष जो उपबंध है, क्या? विशेष जो उपबंध है, भाई चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ेंगे तो घोषणा भी करेंगे। तो भाई साहब घोषणा क्या कर दी हमने? विशेष उपबंध है दोस्तों किसके अंदर? वो है आपके भाग 16 के अंदर। किसमें? भाग 16 में। फिर भाई साहब चुनाव जीत गए। क्या? चुनाव जीत गए रसगुल्ला। जैसे ही हमने घोषणा करी कि बिजली, पानी, सड़क सब मुफ्त। क्या? सब मुफ्त है, फूल पत्ती वाली क्लास मुफ्त में चलेगी सुबह 6 बजे, हम दोस्तों चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद में हमें समझ में आया कि हमारी जो हिंदी है, जो राजभाषा है, इसकी स्थिति खराब है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला भाई साहब अब लड़ाई किसके लिए लड़ी जाएगी? राजभाषा के लिए लड़ी जाएगी। और तुम्हें पता है दोस्तों आजकल लड़ाई कहां लड़ते हैं? ट्विटर के ऊपर। क्या? कैंपेन, ट्विटर पे कैंपेन चला दो। सरकार को पता लग गया दोस्तों कि ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, सरकार ने तुरंत आपातकाल ठोक दिया। क्या? हाँ, लड़ी तुमने लड़ाई, ये लो। सरकार ने दोस्तों सीधा क्या ठोक दिया? सीधा सरकार ने दोस्तों इमरजेंसी जो है, आपातकाल जो है वो लगा दिया भाग 18 में। जैसे ही आपातकाल लगा तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो दोस्तों बढ़ गई, उन्हें मिल गए विशेष अधिकार। क्या मिल गया दोस्तों? राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है इन्हें दोस्तों क्या मिल गए? इन्हें मिल गए विशेष अधिकार। क्या मिल गए? इन्हें दोस्तों मिल गए विशेष अधिकार। तो ये विशेष अधिकार कौन सा भाग है? विशेष अधिकार वाला भाग है भाग 19 है। इन्हें विशेष अधिकार देने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें दोस्तों संविधान में संशोधन करना पड़ा। क्या? इन्हें विशेष अधिकार देने के लिए हमें संविधान में क्या करना पड़ा? संविधान में दोस्तों संशोधन करना पड़ा। भाग 20 के अंदर क्या है? भाग 20 के अंदर दोस्तों है संविधान संशोधन है। अगर बात करें इसके बाद में भाग 21 में क्या है तो लिखना दोस्तों भाग 21 के अंदर अस्थायी और संक्रमणशील उपबंध है। क्या है? अस्थायी और संक्रमणशील। जम्मू कश्मीर वाला जो था ना दोस्तों वो यही स्थित था। अस्थायी और संक्रमणशील जो उपबंध है वो भाग 21 में। और दोस्तों भाग 22 जो है, एक तो हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, हिंदी में संविधान का प्राधिकृत पाठ, ये भाग 22 के अंदर है। तो ये दोस्तों कुल मिला के सर आप एक भाग जो है दोस्तों वो हटा है, वो कौन सा भाग है? भाग 7। ये दोस्तों हट गया। क्या? भाग 7 जो है ये हट गया। तो भाग जो 7 है ये तो दोस्तों हट गया।
कौन कौन से नए भाग जुड़े हैं। तो देखो एक तो दोस्तों, एक तो भाग जुड़ा है कौन सा, 4a। कौन सा जुड़ा है, 4a। तो एक भाग जोड़ दिया 4a। इसके बाद दोस्तों भाग 9a और भाग 9b, ये तीनों जुड़े हैं। भाग 9, भाग 9a और भाग 9b, ये तीनों की तीनों दोस्तों जोड़े गए। इसके बाद में आगे दोस्तों एक भाग और जुड़ा है, वो है भाग 14a। कौन सा है, भाग 14a जो है प्राधिकरण, किस संबंधित है, प्राधिकरण संबंधित है, ट्रिब्यूनल, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। तो भाग 14a भी जुड़ा है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से भाग जुड़े, 4a, भाग 9, भाग 9a, भाग 9b और भाग दोस्तों 14a। कौन सा, 14a। तो संविधान में कौन कौन से भाग जुड़े, 4a जुड़ा है 42वां संविधान संशोधन 1976 से, भाग 9 जुड़ा है 73वां संविधान संशोधन, भाग 9a 74वां संविधान संशोधन, भाग 9b 97वां संविधान संशोधन और भाग 14a 42वां संविधान संशोधन। 4a में, इसमें दोस्तों ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य स्थित है, 9 के अंदर पंचायत है, 9a के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा नगर पालिका है, 9b के अंदर क्या है, तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों आपके सहकारी समिति है, 14a में क्या है, इसमें दोस्तों प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल। देखो मैंने सारी चीजें, जो जितने भी भाग थे उसमें मैंने आपको अलग से यह भी बता दिया कि कौन सा भाग तो हटा है, क्या कौन सा भाग हटा है, कौन से नए भाग जुड़े हैं, ये भी मैंने आपको सारी बातें लिखा दी। कल जब